जंतु कोशिका के निम्नांकित चित्र को बनाए। और इसके बाद जो हमारा सेकंड प्रश्न होगा, ये सेकंड प्रश्न होगा क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि पादप कोशिका के निम्नांकित चित्र को बनाए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न को देखेंगे कि इसका क्या जवाब हमको मिलता है, क्या आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा प्रश्न है जंतु कोशिका के निम्नांकित चित्र को बनाए, ये आपको जब भी प्रश्न एग्जाम में पूछे उस वक्त आपको मात्र एक बातों को याद रखना है, ऐसे ही सिंपल सा डायग्राम बना लेना है आपको, जिसके सहायता से आप अपना एग्ज़ाम को अच्छा से प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छा से दे सकते हैं। तो आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हैं किनारे किनारे जो लगा हुआ है, किनारे किनारे, इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका झिल्ली बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। जस्ट उसके बाद जो आता है इसको बोलते हैं हम सभी कोशिका झिल्ली। और उसके बाद ये जो आपको अंदर गोलाकार गोलाकार संरचना दिखाई दे रहा है, गोलाकार गोलाकार संरचना, इसको बोलते हैं हम लोग रिक्तिका। इसको बोलते हैं हम लोग रिक्तिका, रिक्तिका, इसको रिक्तिका बोला जाता है। प्यारे बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? रिक्तिका। और उसके बाद जो आपका आता है ये गोलाकार संरचना, ये गोलाकार संरचना के अंदर, ये गोलाकार संरचना के अंदर एक द्रव्य पदार्थ होता है, एक द्रव्य पदार्थ होता है। और उस द्रव्य पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। उस द्रव्य पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। याद रखेंगे, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और बात आता है कि ये गोलाकार भाग को क्या बोलेंगे? ये जो गोलाकार भाग हमको दिख रहा है, ये गोलाकार भाग जो है इसको क्या बोलते हैं? तो इसको केंद्रक बोलते हैं, केंद्रक। और प्यारे बच्चों, अब बात आता है कि ये जो हमारा जंतु कोशिका है, इस जंतु कोशिका के अंदर ये आपको दिखाई दे रहा है ये सभी, तो ये सभी क्या कहलाता है? ये सभी क्या है? इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हरित लवक। इसको बोलते हैं हम लोग हरित लवक, हरित लवक। आपको डायग्राम बनाने एग्ज़ाम में आना चाहिए, एग्ज़ाम में आना चाहिए। और इस पे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी आपको आना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जंतु कोशिका की विशेषता क्या है, जंतु कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहले आप सबको ये याद रखना चाहिए कि जंतु कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली होती है। और जंतु कोशिका के अंदर, जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। जंतु कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस जंतु कोशिका में जो केंद्रक होते हैं, इस जंतु कोशिका में जो केंद्रक होते हैं उसके अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है। और इसी जीव द्रव्य को हम लोग कोशिका द्रव्य भी कहते हैं। याद रखेंगे, इसके अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है। तो बात आता है, अगर आपसे जंतु कोशिका की विशेषता पूछे तो क्या बताएंगे? तो जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, इसमें हमको क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, याद रखेंगे। और उस केंद्रक में केंद्रक पाया जाता है, और उस केंद्रक में क्या पाया जाता है? तो जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब बात करेंगे हम सभी कि पादप कोशिका, पादप कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो पादप कोशिका से संबंधित जो प्रश्न होते हैं, सबसे पहले कि अगर पादप कोशिका की विशेषता क्या है, तो पादप कोशिका की विशेषता ये है कि इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है, यानी इसमें भी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इस बात को हम लोग याद रखेंगे, इसमें भी कोशिका झिल्ली
पाई जाती है। अब कोशिका झिल्ली क्या है, तो ये आप देख रहे हैं, ये सभी क्या है, कोशिका झिल्ली है। ये सभी क्या है, कोशिका झिल्ली है। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए आप, ये सभी क्या है, तो कोशिका झिल्ली है। कोशिका झिल्ली यानी पादप कोशिका के भी अंदर, पादप कोशिका के भी अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पहला विशेषता ये है, और आप कोशिका झिल्ली को भी देख लिए। अब बात करेंगे कि इसके भी अंदर, यानी किसके अंदर, तो पादप कोशिका के भी अंदर केंद्रक पाया जाता है। पादप कोशिका के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। ये आप केंद्रक का चित्र देख रहे हैं कि केंद्रक कहाँ पे है और कैसे है। फिर उसके बात करें, उसके बाद का जो बात करें कि उसके बाद का जो बात हम करें, तो इसके अंदर जीव द्रव्य यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब बात करेंगे कि कोशिका द्रव्य कहाँ है, तो देखिए आपको दिख रहा होगा कि कोशिका द्रव्य कहाँ पे स्थित है। कोशिका द्रव्य कहाँ पे स्थित है, आपको दिख रहा होगा कि कोशिका द्रव्य कहाँ पर स्थित है। ये सभी जो दिखा रहे हैं, ये सभी है कोशिका द्रव्य। यानी प्यारे बच्चों आप सीधी सी बात जान गए कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, और पादप कोशिका में आप जान गए कि जीव द्रव्य भी होता है, यानी कोशिका द्रव्य होता है। पादप कोशिका के अंदर केंद्रक भी पाया जाता है, और उससे भी बड़ी बात आपको ये जानना चाहिए कि पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर हरित लवक पाए जाते हैं। हरित लवक क्या है, तो हरित लवक देखिएगा, ये थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा टाइप में आपको दिख रहा है, गाढ़ा गाढ़ा टाइप में। तो ये गाढ़ा गाढ़ा टाइप में जो आपको दिख रहा है, ये रहा हमारा हरित लवक, ये रहा हमारा हरित लवक। और उससे भी बड़ी बात आपको ये है, उससे भी बड़ी बात आपको ये है कि जो आपको ये ऐसे संरचना दिख रहा है, ये संरचना दिख रहा है, और इसमें जो आपको ये सब है, ये सब पार्ट, ये पार्ट, इसको बोलते हैं रिक्तिका, इसको बोलते हैं रिक्तिका। याद रखिए, इसको बोलते हैं रिक्तिका। और इसमें आपको ये भी बता दें कि पादप जो कोशिका होती है, इस पादप कोशिका में एक कोशिका भित्ति होती है, और ये जो होते हैं सेल्यूलोज की बनी होती हैं। किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज की बनी होती हैं। और इसमें जो रसधानियाँ होती है वो बड़ी होती है, इसमें रसधानियाँ जो होती है वो बड़ी होती है, तथा इसकी अधिक संख्या होती है। मतलब इसकी जो संख्या होती है, ये भी, इसकी जो संख्या होती है ये भी क्या होती है, अधिक होती है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।